Assalamualaikum students. In this lecture we will start exercise 6.1. Question number 1 of exercise 6.1. The following data shows the number of members in various families. Construct frequency distribution. Also find cumulative frequencies. Data given है and we have to construct frequency distribution and we have also to find cumulative frequencies. अब इसको करना कैसे है मैं ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, क्लास लिमिट्स बनाएंगे. हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें क्लास लिमिट्स बनाएंगे. यहाँ पे मैंने क्लास लिमिट्स ली हैं 2 to 4, 5 to 7, 8 to 10 एंड 11 to 13, क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर है वो 13 से लेस है जो कि 12 है, और जो मिनिमम नंबर है वो 2 ही है. तो मैंने ये इंटरवल बनाया है क्लास लिमिट का 2, 4, 5, 7, 8, 10 एंड 11, 13. ये बनाने के बाद इसका मतलब ये है कि 2 से लेके 4 तक जितने भी नंबर्स हैं वो यहाँ पे लिखे जाएंगे. मतलब 2 से लेके 4 तक का मतलब है 2, 3, 4 जितनी दफ़ा भी उस डाटा में है क्वेश्चन नंबर 1 में वो यहाँ पे लिखा जाएगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें डाटा, तो इस डाटा में 4, ये 4, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 3, 2. तो ये जो मैंने अंडरलाइन की हैं क्योंकि ये 2 to 4 की क्लास लिमिट में आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे वहाँ से देख के लिख दी है 4, 4, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 3 एंड 2. अब इनको काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. तो 10 है ये नंबर्स, टोटल 10 है. तो स्मॉल f मीन्स फ्रीक्वेंसी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 10 होगी क्योंकि ये टोटल 10 इन नंबर्स हैं. और पहले वाले की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी सेम ही होती है एज डेट ऑफ फ्रीक्वेंसी. जितनी फ्रीक्वेंसी है उतनी ही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी. अब सेकंड क्लास लिमिट जो जहाँ पे है डेट इज़ 5 to 7. अब 5 to 7 में जो नंबर यहाँ पे हैं यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. फॉर एग्जांपल 5, 6, 7, 5, 5 एंड सो ऑन आप फाइंड कर लीजिएगा. मैंने यहाँ पे लिख दी हैं. तो ये नंबर्स बनते हैं 5, 6, 7, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 6, 5 एंड 7. तो इनको काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13. तो जितने ये नंबर्स होंगे उतनी उनकी फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पे 13. अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे इसकी लिखेंगे, प्रीवियस की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें ये वाली ऐड कर देंगे, यानी 10 + 13 विल बी 23. सिमिलरली अब जो नेक्स्ट क्लास लिमिट है वो 8 से 10 है. 8 से 10 में ये नंबर्स आए हैं 9, 8, 8, 8, 9, 9, 8, 9, 9, 10, 8, 9 एंड 10. इनको भी काउंट करेंगे तो ये भी 13 नंबर होंगे. डेट इज़ फ्रीक्वेंसी. और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए प्रीवियस की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड कर दें 23 + 13, 36. एंड फाइनली 11 से 13 तक जो नंबर्स हैं डेट आर 11, 12 एंड 11. तो ये 1, 2, 3. और इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो प्रीवियस की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये ऐड कर दें 36 + 3 विल बी 39. तो क्वेश्चन यही था कि इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपने ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है. अब क्वेश्चन नंबर 3 भी सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है. क्वेश्चन नंबर 3 में ये डाटा गिवन है एंड वी हैव टू ओनली कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं बनानी, सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही बनानी है. और उसने हिंट दिया है कि आपने क्लासेस का जो इंटरवल है वो बनाना है 450 to 549, 550 to 649, इसी तरह 650 to 749 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे ये देखें कि ये क्लास लिमिट्स मैंने बना दी. अब जो लास्ट क्लास लिमिट है डेट इज़ 1150 to 1249, क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर है डाटा में वो यहाँ पे आई थिंक सो 1240 है. तो उससे फिर 1300 तक जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैक्सिमम डाटा 1240 तक है. अब सिंपल आपने करना वही है कि 450 से लेके 549 तक जितने नंबर्स हैं 450, 500 यहाँ पे लिखते हैं डाटा से देख के, और इनको काउंट करें तो इनकी फ्रीक्वेंसी 2 बनेगी.
इसी तरह 550 से 649 तक जितने नंबर्स हैं तो वो डाटा से देखेंगे तो आपको आइडिया होगा 550 और 580 ही बनते हैं, यानी 550 भी हो सकता है उससे ग्रेटर और 649 से स्मॉलर। 650 से लेके 749 तक ये नंबर हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी 4 है। सिमिलरली इनके भी डाटा में से दे के ये देखें, इसी डाटा में से आपने फाइंड आउट करके क्लास लिमिट्स के अकॉर्डिंग डाटा को सेट करना है और बाद में इनको काउंट करके उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो है उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देनी है, तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।